बन्नू की दो बहुएं थीं, नीता और सुनीता। नीता और सुनीता वैसे तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। एक साथ सारा काम करती और बहुत ही प्यार से रहती थी। लेकिन उनकी सास बन्नू को उनका ये प्यार पसंद नहीं था। वो उन दोनों की लड़ाई करवाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों ना दोनों बहुओं से खाना बनवाया जाए और एक के खाने की तारीफ की जाए, जिससे दूसरी बहू को बुरा लगे और दोनों के बीच में लड़ाई हो। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और दोनों बहुओं से कहा, आज तुम दोनों खीर बनाओगी और जिसकी भी खीर अच्छी हुई उसे मैं उपहार दूंगी। सास का आदेश सुनते ही दोनों बहुएं रसोई में चली गईं और खीर बनाने में लग गई। कुछ ही समय बाद दोनों खीर लेके बन्नू के सामने आ गई। बन्नू ने बड़ी बहू सुनीता की खीर की तारीफ की और छोटी बहू को सुनाया, तुम्हें सुनीता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तुम्हारे खाने में जरा भी स्वाद नहीं है। बन्नू को लगा उसकी ये चाल काम कर जाएगी और दोनों में बहुत लड़ाई होगी। इस पर छोटी बहू नीता बोली, हाँ माँ जी, दीदी तो है ही बहुत गुड़ी, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बन्नू ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और बन्नू बैठी बैठी सोच रही थी कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाऊं। 2 दिन बाद बन्नू का जन्मदिन था। दोनों बहुओं ने सुबह पहले सास के पांव छुए, साथ ही दोनों अपनी सास के लिए कुछ उपहार लेके आईं। बन्नू ने सोचा यही सही मौका है, एक के उपहार की तारीफ कर दूं जिससे दूसरी बहू को बुरा लग जाएगा और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। बन्नू ने छोटी बहू नीता के उपहार की तारीफ की और बोली, मुझे छोटी बहू नीता का उपहार ज्यादा पसंद आया। इस पर बड़ी बहू सुनीता फट से बोली, हाँ माँ जी, नीता तो बहुत समझदार है। बन्नू की यह चाल भी फीकी पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाया जाए। वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में बन्नू का पति बन्नू के जन्मदिन पर नाच रहा था। बन्नू तेरा मुखड़ा लाख का रे। बन्नू को उस पर गुस्सा आ गया और वह जोर से बोली, एक तो वैसे ही मेरा मूड सही नहीं है और ऊपर से तुम। बन्नू के पति ने बन्नू को समझाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, तुम भी प्यार से रहो और बहुओं को भी प्यार से रहने दो। लेकिन बन्नू कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। उसके दिमाग में एक और चाल आई। उसने सोचा, क्यों ना एक बहू को किडनैप करवा लूं और उसका इल्जाम दूसरी बहू पे लगवा दूं। इससे तो पक्का दोनों के बीच में लड़ाई हो ही जाएगी। बन्नू एक चोर के पास गई। बन्नू ने चोर से कहा, तुम्हें मेरी छोटी बहू को किडनैप करना है और कोई तुमसे पूछे तुमने ऐसा क्यों किया तो तुम्हें मेरी बड़ी बहू का नाम लेना है। चोर ने कहा, ठीक है मैडम, हो जाएगा। चोर आया तो छोटी बहू नीता को उठाने था, लेकिन अंधेरा बहुत होने की वजह से वह बन्नू को ही उठाकर ले गया। चोर को बन्नू को ले जाते हुए बड़ी बहू सुनीता ने देख लिया। सुनीता चोर के पीछे भागी। भागते हुए उसका पांव फिसल गया और वो बहुत जोर से फर्श पर गिर गई। उसका बहुत सारा खून बह गया। सुनीता को उसी समय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बन्नू और नीता को बताया, हमें जल्द से जल्द एबी पॉजिटिव खून की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनते ही नीता झट से बोली, एबी पॉजिटिव,
मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव ही है। आप मेरा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं डॉक्टर। नीता ने सुनीता को अपना खून देकर सुनीता की जान बचा ली और वह लोग जल्द ही घर आ गए। घर आकर सुनीता ने नीता से कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। बचपन में मेरी बहन कुंभ के मेले में खो गई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है मुझे वो बहन वापस मिल गई है तुम्हारे रूप में। सुनीता की बात सुनते ही नीता झट से बोली, क्या दीदी सच में मेरी भी बहन बचपन में कुंभ के मेले में खो गई थी? इसका मतलब आप और मैं सगी बहनें हैं। यह सब देखकर बन्नू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बोली, आज से तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो। भगवान करे हमारे घर में इसी तरह से प्यार और खुशियां बनी रहे। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।